सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 1 सेट थ्योरी एंड रियल नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.3 की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9th क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, जरा ध्यान से पढ़िएगा। कहता है सॉल्व करिए x + 2 x² - 2x + 1 अपान -4 + 3x - x² इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। जरा ध्यान से समझिएगा। हमने आपको एक चीज बताई थी कि कोशिश करा करिए कि x का जो टर्म है, खासतौर से मैक्सिमम पावर, वो निगेटिव ना हो। कोशिश क्या करिए, नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज और देखो जरा ध्यान से। ये x + 2 है, इसको पहचानते हो? बोले हाँ। क्या है ये लिखा है x - 1 का होल स्क्वायर अपान, हमने माइनस कॉमन लिया जानबूझ के क्योंकि x² निगेटिव था, तो ये हो गया x² माइनस का 3x प्लस का 4। अभी साइन नहीं चेंज होगा, ध्यान रखिए, क्योंकि माइनस यहीं पे लिखा हुआ है अभी, है ना। जब माइनस को हटाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, गए अगले स्टेप में, यहाँ माइनस गायब हो जाता है और यहाँ साइन बदल जाता है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए। चलिए करते हैं। x + 2 x - 1 का होल स्क्वायर अपान, देखो ये 4 × 4, इसके फैक्टर कैसे किया जाए। तो 4 के ऐसे टुकड़े करिए जिनका डिफरेंस 3 के इक्वल हो। एक मिनट देखिए, गलत नहीं है, x² - 3x + 4। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, गड़बड़ हो गया, फैक्टर इसके हो नहीं रहे। क्यों? देखो, अगर आप इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मान लें, ठीक, और धराचार के हिसाब से इसको ax² + bx + c मान लें, तो a यहां पर 1 है, b यहां पर -3 है और c यहां पर 4 है। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो b² - 4ac होगा, यानी 9 - 4 × 1 × 4, यानी कि 9 - 16, यानी कि ये हो जाएगा -7, यानी d के अंदर रूट -7 होगा, यानी ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू देगा। और कॉम्प्लेक्स रूट के लिए हमेशा उसको ग्रेटर देन 0 माना जाता है। ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही माना जाएगा, यानी ये जो चीज होगी, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, इसलिए यहां पर इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो आप लिखेंगे कि x², इसको भी डिस्टर्ब नहीं करिए। अच्छा, अब आप कहेंगे हम समझें कैसे। सुनो ध्यान से, एक काम करते हैं, जरा इन दोनों स्टेप को देखो। क्या इसको x - 3/2 का होल स्क्वायर ले सकते हैं? मैं आपकी समस्या का निदान कर रहा हूं, काम ही खत्म हो जाएगा। ठीक, मैं समस्या का निदान कर देता हूं, लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत? अच्छा, अब जब इसको खोलेंगे तो x² आएगा, प्लस का 9/4 आएगा, जो कि यहां प्रेजेंट नहीं है, तो माइनस का 9/4 कर दीजिए और प्लस का 4 ही है, कोई दिक्कत? इज लेस आर इक्वल टू 0। मैं जानबूझ के आपको ये बताना चाहता हूं कि ये हमेशा जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं, हमेशा ये ग्रेटर देन 0 माना जाता है। अब इक्वल टू लिख नहीं सकते, होता तो इक्वल टू भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में है इसलिए इक्वल हो नहीं सकता, इसलिए मैं इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। तो ये ऊपर हो गया x + 2, नीचे हो गया ये दूसरा फैक्टर हो गया, ध्यान समझिएगा, x - 3/2 का होल स्क्वायर, 4 × 16 और -9 + 16 प्लस का 7/4। अब बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आने वाली है? नहीं कह सकता हूं। जब भी कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं, मतलब धराचार से आप क्वेश्चन लगाओगे, रूट के अंदर निगेटिव आएगा, तो कॉम्प्लेक्स रूट होंगे तो वहां हमेशा ग्रेटर देन 0 मान लेते हैं। अब चूंकि यहां डिनोमिनेटर में है, इसलिए इक्वल टू नहीं लिखा उन्होंने। ठीक है, तो आप लिखेंगे एज x - 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 7/4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब ये लिखो, चाहे ये लिख दो, ये लिख दो, केवल ये भी लिख दो, x² - 3x + 4, ऐसा लिख दो। मतलब हमने समझाने की कोशिश की क्यों ग्रेटर देन 0 हम क्यों लिख रहे हैं। तो कहते हैं ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, सो आपका डिसाइडिंग फैक्टर केवल डिनोमिनेटर होगा, यानी आप लिखेंगे x + 2 × x - 1 का होल स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 0। हैव यू गॉट इट? अब आप क्रिटिकल पॉइंट यहां निकालो। तो क्रिटिकल पॉइंट, वैसे ये भी देखो, ये हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, फिर भी एक बार x + 2 को 0 करोगे तो -2 आएगा, और एक बार x + 1 को 0 करोगे, -1 को, तो 1 आएगा। अब देखो, अगर आप ये हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, तो इसको डिसाइड करो। अगर 1 से बड़ी वैल्यू रखते हो यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव आएगी वैल्यू, +∞। ठीक,
ये माइनस इन्फिनिटी, और यहां पर 0 रख दो तो भी पॉजिटिव आएगी वैल्यू, ठीक। अगर आप माइनस से कम कर दो तो निगेटिव वैल्यू आएगी। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि आपका जो कंडीशन है वो लेस देन 0 है, तो आपको x की वो वैल्यू निकालनी है जो लेस देन 0 करे। तो लेस देन 0 कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2। ओपन, ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। जरा आंसर टैली कर लिया जाए। अच्छा, इक्वल टू भी 0 है। अब जरा समझिएगा, आंसर आ गया आपका, लेकिन एक लफड़ा है। लफड़ा यह है, इक्वल टू भी 0 है तो 1 रखने पर भी तो 0 आ सकता है। 1 की बात मैं कर रहा हूं केवल, मतलब आपका आंसर माइनस इन्फिनिटी से -2 ही आएगा और आंसर टैली कर भी रहा है, लेकिन क्या 1 रखने से कंडीशन नहीं आ रही है? आ रही है, तो वो भी तो ली जाएगी ना। तो एक वैल्यू, केवल एक वैल्यू 1 ली जाएगी और इन दोनों को मिला दो तो यूनियन आ जाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, समझ में नहीं है। जब भी आपका जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे, जब भी वो ऐसा कुछ आ जाए कि रूट में निगेटिव आ रहा है, धराचार के फॉर्मूले से फैक्टर हो रहे हैं, तो आप फट से उसको ग्रेटर देन 0 कर दीजिए। इक्वल टू 0 इसलिए नहीं किया क्योंकि डिनोमिनेटर में था, अदरवाइज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 कर सकते थे, ठीक। तो ये आपका एक क्वेश्चन है 9th। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।